नमस्कार। हर भारतीय नागरिक के पास असल में एक संवैधानिक ढाल और एक तलवार होती है, पर सवाल ये है कि आखिर ये हैं क्या और इन्हें इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चलिए आज की इस चर्चा में हम इन्हीं शक्तिशाली उपकरणों को जरा करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी की आजादी पर खतरा मंडराए या किसी के साथ अन्याय हो तो उसे कौन बचाता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हमारे संविधान में ही छिपा हुआ है, हमारे मौलिक अधिकारों और रिट्स के रूप में। तो आज की बातचीत में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम अपनी संवैधानिक ढाल को समझेंगे, यानी हमारे मौलिक अधिकार। उसके बाद हम अपनी तलवार की धार को परखेंगे, जो हैं वो 5 शक्तिशाली रिट्स। और आखिर में हम ये जानेंगे कि ये दोनों चीज़ें एक नागरिक के लिए इतनी ज़रूरी क्यों हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपनी संवैधानिक ढाल की। ये और कुछ नहीं बल्कि हमारे मौलिक अधिकार हैं। इन्हें सरकार की मनमानी और किसी भी तरह के अन्याय के खिलाफ हमारी पहली डिफेंस लाइन, हमारी पहली सुरक्षा पंक्ति समझा जा सकता है। तो सवाल उठता है कि ये मौलिक अधिकार आखिर हैं क्या? देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं हैं। ये संविधान से मिली वो पक्की गारंटियां हैं जो किसी भी इंसान के विकास, उसकी आज़ादी और उसके सम्मान के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और सबसे मज़ेदार बात, ये न्यायोचित हैं। मतलब अगर कोई भी इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करता है तो सीधे अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जा सकता है। तो फिर चलिए एक एक करके इस ढाल की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि वो 6 सुरक्षाएं कौन कौन सी हैं जो हमें मिली हुई हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी अधिकार है समानता का अधिकार। इसका मतलब बहुत सीधा और साफ है। कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। किसी भी इंसान को उसकी जाति, धर्म या लिंग के आधार पर न तो नौकरी देने से मना किया जा सकता है, न ही किसी पब्लिक प्लेस पर आने से रोका जा सकता है। असल में यही हमारे समाज की नींव है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने की आज़ादी, शांति से इकट्ठा होने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी, कोई भी काम धंधा करने की आज़ादी। लेकिन हाँ, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये आज़ादी अनलिमिटेड नहीं है। इस पर कुछ उचित प्रतिबंध भी हैं। जैसे सरकार की नीतियों की आलोचना तो बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन हिंसा भड़काने की इजाज़त नहीं है। सीधी सी बात है, आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। तीसरा अधिकार सीधा सीधा इंसानियत और मानवीय गरिमा की रक्षा करता है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये इंसानों की खरीद फरोख्त, जबरन मजदूरी या फिर बच्चों से खतरनाक काम करवाने जैसी घिनौनी प्रथाओं पर पूरी तरह से रोक लगाता है। इसका मकसद साफ है, हर इंसान को सम्मान के साथ जीने का हक मिले। चौथा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये हर इंसान को अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मानने, उसकी पूजा पाठ करने और उसका प्रचार करने की पूरी आज़ादी देता है। और साथ ही ये सरकार यानी स्टेट को ये निर्देश देता है कि वो सभी धर्मों के साथ एक जैसा बर्ताव करे। मतलब सरकार का अपना कोई धर्म नहीं होगा, वो धर्मनिरपेक्ष रहेगी। और अब पांचवा अधिकार जो हमारे देश की सांस्कृतिक खूबसूरती को सहेज कर रखता है, ये अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार देता है। इतना ही नहीं, वो अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने स्कूल, कॉलेज भी खोल सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं। और आखिर में छठा अधिकार, ये वो अधिकार है जो इस पूरी ढाल को असल में मजबूत बनाता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। जरा सोचिए, अगर अधिकार तो दे दिए जाएं, लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका ही ना हो, तो उनका क्या फायदा? ये छठा अधिकार ही बाकी पांचों अधिकारों में जान डालता है। इसके बिना वो सब सिर्फ अच्छे लगने वाले खोखले वादे बनकर रह जाते। इस अधिकार का महत्व कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों से लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। सोचिए, आत्मा और हृदय, यही वो शक्ति है जो हमारी ढाल को सिर्फ एक दिखावे की चीज नहीं बल्कि एक असली हथियार बनाती है। तो अपनी ढाल यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन अगर कोई इस ढाल पर ही हमला कर दे तब क्या? तब बारी आती है अपनी तलवार निकालने की, और ये तलवार हैं रिट्स। चलिए अब देखते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। तो ये रिट्स होती क्या हैं? बहुत सिंपल शब्दों में, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के वो पावरफुल रिटन ऑर्डर्स हैं जो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं।
ये वो औजार हैं, वो टूल्स हैं, जिनके जरिए हम संवैधानिक उपचार के अधिकार को असल में इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी तलवारबाजी में पहली तलवार है हेबियस कॉर्पस। लैटिन भाषा के इस शब्द का मतलब है शरीर को प्रस्तुत करो। और ये किसी की व्यक्तिगत आज़ादी का सबसे बड़ा रक्षक है। मान लीजिए पुलिस किसी को बिना कोई जायज़ कारण बताए गिरफ्तार कर लेती है, तो उसका परिवार या दोस्त इस रिट के जरिए सीधे कोर्ट जा सकते हैं। तब कोर्ट आदेश देगा कि उस व्यक्ति को तुरंत जज के सामने पेश किया जाए और बताया जाए कि उसे किस आधार पर हिरासत में रखा गया है। दूसरी तलवार है मैंडेमस, जिसका मतलब है हम आदेश देते हैं। ये रिट तब काम आती है जब कोई पब्लिक ऑफिशियल या सरकारी अधिकारी अपना वो काम करने से मना कर दे जो उसे कानूनन करना चाहिए। जैसे अगर कोई नगरपालिका अधिकारी बिना किसी वजह के लाइसेंस नहीं बना रहा है, तो कोर्ट इस रिट के जरिए उसे ऑर्डर दे सकता है कि वो अपना काम करे। हमारी तीसरी तलवार है प्रोहिबिशन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है रोकना। ये एक तरह से ऊपर वाली अदालत का नीचे वाली अदालत के लिए एक स्टॉप ऑर्डर है। मतलब अगर कोई निचली अदालत किसी ऐसे केस की सुनवाई करने लगे जो उसके अधिकार क्षेत्र यानी जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो हायर कोर्ट प्रोहिबिशन रिट जारी करके उसे ऐसा करने से तुरंत रोक सकती है। अब है चौथी तलवार सर्ट्योरारी। इसका मतलब होता है प्रमाणित किया जाना। अगर प्रोहिबिशन किसी गलत काम को होने से रोकता है, तो ये उस काम को ठीक करता है जो गलत हो चुका है। तो मान लीजिए कि निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर या किसी कानूनी गलती के साथ कोई फैसला सुना ही दिया है, तो हायर कोर्ट इस रिट का इस्तेमाल करके उस फैसले को ही रद्द कर सकती है, उसे क्वैश कर सकती है। तो ये न्याय में हुई गलती को सुधारने का एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और अब हमारी पांचवी और आखिरी तलवार को वारंटो। ये एक बहुत ही सीधा और चुभने वाला सवाल पूछती है, किस अधिकार से या आपकी अथॉरिटी क्या है। इस रिट का मकसद ये पक्का करना है कि कोई भी इंसान किसी पब्लिक ऑफिस यानी सरकारी पद पर गलत तरीके से कब्जा ना कर ले। अगर ऐसा शक है कि किसी व्यक्ति की नियुक्ति जरूरी क्वालिफिकेशन के बिना हुई है, तो कोर्ट इस रिट के जरिए पूछ सकता है कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हैं, और अगर जवाब संतोषजनक ना हो तो उसे पद से हटाया जा सकता है। तो हमने अपनी ढाल यानी मौलिक अधिकारों और अपनी तलवार यानी रिट्स दोनों को अच्छे से समझ लिया है। पर अब सबसे बड़ा सवाल कि ये सब जानना असल में इतना जरूरी क्यों है? एक आम नागरिक के लिए इसकी क्या अहमियत है? देखिए, सार बस इतना सा है। ये राइट्स और अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे मुश्किल शब्द नहीं हैं। ये शक्ति का संतुलन बनाए रखने का जरिया है। ये एक आम नागरिक के हाथ में दी गई वो ताकत है जो ये पक्का करती है कि सिस्टम में कोई भी कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, वो एक नागरिक की आज़ादी और उसके अधिकारों से बड़ा नहीं हो सकता। तो अब ढाल भी तैयार है और तलवार भी, लेकिन स्वतंत्रता की रक्षा कैसे होगी? इन संवैधानिक उपकरणों के बारे में जानना ही जागरूकता की पहली सीढ़ी है, क्योंकि आज़ादी सिर्फ संविधान के पन्नों में लिखे शब्दों से जिंदा नहीं रहती, वो उन जागरूक नागरिकों के हौसले से जिंदा रहती है जो अपने अधिकारों को जानते हैं और उनकी रक्षा के लिए खड़े होना भी जानते हैं।